गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बना रही हूँ मैं सुबह की चाय। तो सुबह का ही समय है और मैं बनाने लग रही हूँ चाय कनिष्क के दादा और दादी के लिए। तो आप लोग भी आइए और पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो फिर चाय बनाने के बाद मैं सीधा कर लूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी बस सिंपल सी चटनी और रोटी और छाछ। तो सबसे पहले मैं दही से छाछ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी। चटनी मैं बनाऊँगी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की। और उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो आज का मेरा सिंपल सा यही ब्रेकफास्ट रहेगा। हम लोग सुबह सुबह बस सिंपल ही खाना लेते हैं। और दोपहर में मैं क्या बनाऊँगी उसके लिए भी मैं आगे देख लूँगी क्या बनाऊँगी क्या नहीं। कनिष्क के दादा तो सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, एक बार सुबह और एक बार रात को। वो 3 टाइम खाना नहीं लेते हैं। लेकिन बाकी जो है घर में जिसको जितना खाना होता है वो सब खा लेते हैं। तो अभी यहाँ मेरा छाछ बन चुका है। अभी मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मिक्सी में चटनी बनाऊँगी मैं। उसके लिए मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च और टमाटर और लहसुन डाल के अभी इसको ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं रोटियां सेक लूँगी। रोटियां सेक के सबसे पहले मैं दे आऊँगी कनिष्क के दादा को, क्योंकि सबसे पहले मैं खाना उन्हीं को देती हूँ, वही सबसे पहले खाते हैं। फिर उसके बाद मैं कनिष्क की दादी को खाना डाल के दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने लिए भी रोटी बना के रख लूँगी। तो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले मैं कनिष्क की अलमारी को क्लीन करूँगी। धीरे धीरे पहले कबर्ड्स क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की नीचे जाके सफाई करूँगी। जैसे हमारे नीचे वाले जो रूम है सबसे पहले उनको ही क्लीन करूँगी, बाद में ऊपर की करूँगी। तो धीरे धीरे कबर्ड भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो ऐसे ही सारा दिन काम चलता रहता है। तो आज अभी खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अपना काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ और क्या काम बच गया उसको उसी तरह से फिर मैं करती रहती हूँ। कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे आज ये अलमारी क्लीन कर ली, कल दूसरे वाली की अलमारी क्लीन कर ली। ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपना क्लीन करती रहती हूँ। इससे पहले मैंने कनिष्क की जिसमें कनिष्क की बुक वगैरह रखते वो वाली क्लीन करी थी। और उससे पहले मैंने अंदर जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखते मैंने वो वाली भी क्लीन करी थी। ऐसे एक एक करके सारी कबर्ड पहले क्लीन कर लूँगी, ताकि फिर दिवाली की सफाई में अभी टाइम तो है लेकिन पूरा दिन काम चलता रहता है। कभी कनिष्क के दादी के लिए, कभी कनिष्क के दादा के लिए, फिर कुछ कनिष्क को भी टाइम देना पड़ता है। और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी क्लीनिंग करती रहती हूँ। और बाकी सुबह शाम के जो घर के काम होते हैं वो जैसे चलते रहते, जैसे सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, सुबह की चाय। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरी सफाई भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, ऐसे थकान भी नहीं होती। आप लोग किस तरह से दिवाली की सफाई करते हैं मुझे कमेंट करके बताना। पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ से नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी उसी तरह से अपने उसको रूटीन में लूँ और उसी तरह से फिर साफ़ सफाई कर लूँ। तो फिर सफाई वगैरह करने के बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। लंच में मैं बनाऊँगी अपने लिए इडली और सिंपल सी दाल। तो आज का मेरा लंच यही रहेगा, सूजी की इडली और दाल। तो सूजी की इडली बनाने के लिए मैं सबसे पहले सूजी, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो थिक हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के उसमें थोड़ा इनो डाल के और उसको एडजस्ट कर लूँगी, अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद फिर मैं उनको माइक्रोवेव में रख दूँगी, उनके साँचों में डाल के कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। तो
ऐसे ही मैं अपनी इडली बनाती हूँ। आप लोग इडली किस तरह बनाते हैं मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। आप ये बोल रहे होगे दीदी बार बार बोलती रहती है कि कमेंट करके बताना, लेकिन गाइज आप मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ। मैं उसको फिर सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और फिर आगे उसी तरह से अपनी ब्लॉगिंग करूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाने लग रही हूँ अपनी इडली कैसे मैं उसको प्रिपेयर करके रख रही हूँ। ये मैंने एक बाउल में सूजी ले ली है और ये दही है, एक कटोरी जितनी मेरी सूजी थी उतनी मैंने दही ले ली है। अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ी सी चीनी और थोड़ा 1 चम्मच के करीब चीनी डालूँगी और फिर उसमें मैं थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल लूँगी। फिर इनको अच्छी तरह से फेंट के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इनको माइक्रोवेव में बनाऊँगी इडली। तो माइक्रोवेव का जो मेरा बर्तन है उसको मैं उसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल लूँगी और जो इडली के मेरे सांचे हैं ना उनमें ऑयल लगा के अच्छी तरह से उनको ग्रीस कर लूँगी। फिर उनमें 1 चम्मच अच्छी तरह से डाल के मैं इसको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी।
अभी है शाम का टाइम और शाम को मैंने जो अपने कपड़े दोपहर में वॉश किए थे वो मैंने अंदर ही डाल रखे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, इसलिए मैं कपड़ों का कलर फेड ना हो इसके लिए मैं उनको अंदर ही अपने मैंने वो रस्सी बांध रखी है, उन पे मैं इनको डाल देती हूँ। जो कपड़े सूख चुके हैं मैं उनको उतार लूँगी और जो भी गीले हैं उनको मैं पलट करके दोबारा से वहीं छोड़ दूँगी। बाकी जो प्रेस के कपड़े हैं मैं उनको अलग कर दूँगी और जो तह बनाने वाले कपड़े हैं उनको मैं तह लगा के उनकी जगह पे रख दूँगी। तो अभी मैं पहले देख लेती हूँ, जो कपड़े सूखे हुए हैं पहले मैं उनको उतार लेती हूँ। तो पहले मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको तह लगा दूँगी, जो कपड़े तह लगाने के। तो अभी मैं देख रही हूँ कौन से कपड़े गीले हैं और कौन से कपड़े सूख चुके हैं। बीच बीच में कनिष्क की दादी भी बोलने लग रही थी तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी, इसलिए मेरे को अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि साथ के साथ मैं कनिष्क की दादी से भी बातें करने लग रही थी। वो भी अपना बताने लग रही थी, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बुखार हो रखा था, तो उनको मैंने अभी दवाई दे रखी थी और दवाई दे के मैंने उनको बोल दिया था कि थोड़ी देर लेट जाओ तो आराम हो जाएगा। फिर मैं कपड़े उपड़ों की तह वगैरह लगा के कनिष्क की दादी की मच्छरदानी लगा दूंगी, क्योंकि कनिष्क की दादी जो है वो बाहर ही सोती है, उनको अंदर वो कम ही सोती है, क्योंकि उनका अंदर जी घबराता है, उनको अंदर सोना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो बाहर ही सोती है। तो उनकी बाहर में मच्छरदानी लगा दूंगी, फिर वो बड़े आराम से रहेंगी, मच्छर अच्छर नहीं काटेंगे तो आराम से बाहर सो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों की तह लगा लेती हूँ और जो प्रेस के मैं उनको उठा के अंदर रख दूंगी।
तो कपड़े वपड़े प्रेस करने के, कपड़े वपड़े तय लगाने के बाद मैंने फिर खुम्बी की सब्जी बनाई थी रात के खाने के लिए। सिंपल सा हमारा रात का यही डिनर था, खुम्बी की सब्जी, रोटी और साथ में हमने काट ली थी सलाद, खीरे और प्याज की, और रोटी सेक ली थी। तो आज का हमारा सिंपल सा यही था डिनर। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो गाइज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद मैं आपसे फिर कल वाले व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।